लगा ले याद
सुप्रसिद्ध समाज सेवी श्री सत्यनारायण जी बजाज विधानसभा सदस्य उपस्थित हुए हैं। कहना ही नहीं होगा, आज 26 जनवरी है, आज उनका व्यस्ततम कार्यक्रम है, उसके बावजूद उन्होंने यहाँ उपस्थित होकर हमारा जिस हिसाब से उत्साहवर्धन किया है, हम उनको परम धन्यवाद कहेंगे। अब हमारे मंडल के वरिष्ठ सदस्य उपाध्यक्ष श्री प्रेम कुमार जी फतेहपुरिया माल्यार्पण करेंगे। श्री प्रेम कुमार जी फतेहपुरिया। मंडल के अध्यक्ष श्री मोहनलाल जी चौहानी से मेरा अनुरोध है कि श्री सत्यनारायण जी बजाज जो कि सभापति के आसन ग्रहण कर चुके हैं, उनको दुपट्टा पहनाकर उनका सम्मान करेंगे। अब मैं श्री मोहनलाल जी चौहानी से अनुरोध करूंगा कि मंडल के विषय में 2 शब्द यहां पर कहेंगे। हरि गुणगान में प्रवर हमारे पूज्य ब्राह्मण वृंद श्री श्री पागल बाबा महाराज की अहितुकी कृपा एवं प्रसाद प्राप्त भक्त समुदाय एवं संकीर्तन के रसस्वादन की कामना से आए नगर के भक्तगण, माताएं और बहनें, श्री गुरु महाराज की अनंत कृपा है जो आज हम हरिनाम स्मरण एवं हरिरस पान के इच्छुक हो सामूहिक रूप से इस आयोजन में एकत्रित हुए हैं। श्री पागल बाबा के सानिध्य में रहे सैकड़ों परिवार के लोग निश्चय ही भाग्यशाली हैं जिनको उन महापुरुष का दर्शन मिला, एक साथ बैठकर भोजन प्रसाद ग्रहण करने का पुण्यतम सुअवसर मिला एवं कलिकाल में भव समुद्र के पार करने का एकमात्र साधन प्रभु का गुणगान एवं नाम संकीर्तन करने की प्रेरणा मिली। जिन जिनको भी उनका साथ मिला, वर्षों उनके सानिध्य में रहने का सौभाग्य मिला, उनको यह निश्चय ही मान लेना चाहिए यह उनके पितरों का ही आशीर्वाद था एवं पूर्व जन्म के किसी सुकृत का फल था जो श्री राधा गोविंद चरणारविंद में भक्ति रस लीन मानव के दुख कष्ट को समन करने में निरंतर उद्धत एवं त्याग मूर्ति महान संत का संग मिला, उनका कल्याणकारी आशीर्वाद मिला। संत की महिमा अपार है, हम तो क्या जाने क्या बनकर, हम तो अकेंचर है। तो उन्होंने उनका स्वागत करते हुए कहा, सुखदेव महाराज जो उनके घर में पधारे, उनका स्वागत करते हुए परीक्षित महाराज ने कहा, ये शाम संपूर्णात् पुंसां सद्य शुद्धेन्ति वै गृहा किं पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचार्चनादि सान्निध्यास्ते महायोगिन पातकानि महान्तपि सद्यो गच्छन्ति वै पुंसां विष्णुरिव समेता। सुखदेव महाराज परीक्षित ने कहा कि जिन महापुरुषों का स्मरण मात्र से एतांग संस्मरणात् पुंसां सद्य शुद्धेन्ति वै गृहा, खाली स्मरण करने से महात्माओं का अपना घर पवित्र हो जाता है। इसलिए किंग पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचार्चनादि, फिर उसके बाद जो उनका कोई दर्शन करे, उनका स्पर्श करे, उनका पाद शौचादि करे, उनका तो कहना ही क्या है। परीक्षित महाराज जी उत्तर सान्निध्यांते महायोगिन पातकानि महांतपि, ऐसे महात्माओं का सान्निध्य होने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि
नचंती विष्णुरिव सुरेतरा, जैसे विष्णु भगवान के सामने दैत्य लोग नष्ट हो जाते रहे, वैसे ही महात्माओं के सामने आने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है। तो सज्जनों, ये मानना चाहिए कि संत का समागम बड़े भाग्य से मिलता है, और जिनको मिला है मैं तो मानता हूँ उनकी बड़ी पितरों की कृपा है, या पूर्व जन्म में किसी ने कोई अच्छा किया है, कुछ किया है, तो ऐसे महात्माओं का संग मिला है। हमारा मंडल ये जो संकीर्तन है, ये बाबा जी के कहने से ही करीब 24 बरस पहले 1978 में बाबा जी वृंदावन में थे। तो भक्तों ने मिलकर उनसे कहा कि हम लोग कीर्तन करना चाहते हैं, आपकी कुछ प्रेरणा हो तो। उन्होंने कहा कीर्तन तो करना अच्छा ही है, जरूर करो, किंतु बड़ा छोटा सा बड़ी बात है कि छोटी सी शर्त उन्होंने लगाई। वो जानते हैं, बड़े दूरदर्शी थे कि व्यवसायी लोग हैं, कीर्तन में भी अपना तो व्यवसाय लगाएंगे, थोड़ा अक्कल लगाएंगे। तो उनने कहा कि बड़ा सिंपल कीर्तन करना होगा, इसमें कोई भी दिखावा नहीं हो सकता, और केवल बताशा का भोग लगेगा, केवल बताशा का भोग लगेगा, और हरि नाम का कीर्तन बड़े प्रेम से और करना चाहिए। इसका बड़ा महत्व की बात है कि आज मेरे ख्याल से कलकत्ता में, चाहे हिंदुस्तान में, मैं कहूँगा कलकत्ता में ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसमें ये इतना सरल रूप से कीर्तन करने का व्यवधान है। क्योंकि कीर्तन के नाम से हम लोग बड़ा बड़ा खर्चा करते हैं, बड़ा बड़ा प्रसाद करते हैं, 56 भोग करते हैं, सत्यनारायण जी जानते हैं, समझे ना। तो वो उसमें ध्यान आदमी को उसमें लग जाता है, उसी में भोग 56 भोग में ध्यान लगता है। अरे भोग लगाओ भगवान की चीज, उसमें आप समझिए बड़ा महत्व की बात है कि वो जानते रहे कि ये बलिए लोग ये सब काम करेंगे तो उनका कीर्तन में ध्यान नहीं रहेगा। तो उन्हें ऐसा शर्त लगाई कि बड़ा सरल ढंग से कीर्तन करना आवश्यक है और उचित है, ताकि मन कीर्तन में लगा रहे। तो तब से 24 वर्ष से ये कीर्तन का व्यवस्था चल रही है, और प्रत्येक रविवार हम लोग किसी भी भक्त को, किसी की जिसकी इच्छा हो, जहाँ कहीं भी किसी इच्छा हो, वो अपना आवेदन पत्र दे, तब उनके घर कीर्तन करने सहज जाते हैं। और ये हमारे सिंपल है। तो आज ये बड़ा सौभाग्य की बात है, सत्यनारायण जी हमारे पुराने साथी हैं, और बड़ा ये अच्छी बात है, बड़े भगवान के भक्त हैं, माई के बड़े भक्त हैं, ये कहना पड़ेगा, तभी इनकी कृपा हुई कि बाबा ने इनको बुलाया आज, समझे। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि पधारे, और ये सब काम में जाते हैं, आते हैं, बड़ी अच्छी बात है। और अपनी प्रेरणा से, अपने मेहनत से, बहुत आनंद गौरव की बात है कि बंगाल में एक मारवाड़ी आज विधानसभा का सदस्य बन सका, बहुत वर्षों बाद। ये बड़ी सौभाग्य की बात है, और मैं इस हिसाब से मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। अब कहें जिससे हम लोग का उत्साह वर्धन हो, श्री सत्यनारायण जी। कि आज इस मंडल द्वारा भजन कीर्तन का जो आयोजन किया गया है, उसमें मुझे आने का एवं पागल बाबा का तथा भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मंच पर उपस्थित संस्था के अध्यक्ष, मेरे पुराने साथी, लगभग 30 वर्षों से मेरे साथी आदरणीय श्री मोहनलाल जी चौखानी, श्री फतेहपुरिया जी, अन्य पदाधिकारीगण, उपस्थित भक्त मंडली। जैसा कि अभी चौखानी जी बता रहे थे कि पागल बाबा ने कीर्तन की अनुमति तो दी, परंतु शर्त दी, उन्होंने एक शर्त उसमें लगा दी, और उसी शर्त के अनुसार यहाँ पर भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। तो ये बात एकदम उचित है, बिल्कुल उचित है। उसके पीछे खाली बनियापन के ध्यान दूसरी तरफ बढ़ने का ही मैं समझता हूँ कि कोई कारण नहीं था। एक जो सबसे बड़ा एक कारण मुझे जो नजर आ रहा है, मेरी समझ में आ रहा है, वो ये है कि आप अगर कीर्तनों में जुड़ खर्चे अगर करेंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे, अगर उसकी बजाय उसमें का पैसा बचा करके, उसका धन बचा करके अगर आप गरीबों की सेवा करें, परोपकार करें,
गौओं की सेवा करें, गौशालाएं बनवाएं, अन्य जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी अगर सेवा करें तो भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, ज़्यादा खुश होते हैं, देवी देवता ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। मेरी समझ में ये भी एक उनका उद्देश्य रहा होगा। और ये बात ठीक है कि हम लोग कीर्तन करते हैं, कीर्तन में तो लीन होना बहुत जरूरी है। तो लीन नहीं होकर के अगर ध्यान इधर उधर हो जाता है तो वो सच्चे रूप से कीर्तन नहीं होता। उससे जिस किसी भी इष्ट देवता की या अपने साधु संत की या महर्षि की हम लोग पूजा करते हैं या कीर्तन करते हैं, जिसके बारे में उसकी तरफ अपना ध्यान नहीं रहता। इसलिए ये जरूरी है कि हम लोग जितने सूक्ष्म रूप से, जितने कम खर्च में अगर कीर्तन का आयोजन किया जाए बहुत अच्छा होता है। और उसका एक अच्छा उदाहरण यहाँ पर आकर मुझे मिला कि आप लोगों ने बड़े ही साधारण ढंग से, सूक्ष्म ढंग से और इसका आयोजन किया गया है। मैं समझता हूँ कि एक अच्छी प्रेरणा लायक चीज़ है, जो कि आज के ज़माने में जिस ढंग से कीर्तन का उनका आयोजन किया जाता है, जितना खर्च किया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और वो बचे हुए धन को अगर हम परोपकार के काम में लगाएं, क्योंकि हमारे पूर्वजों का ये उद्देश्य था, ये ध्येय था कि जहाँ भी रहो, जैसे भी हो, कुछ अगर कमाते हो तो उसमें से कुछ अंश बचा कर करके परोपकार के काम में लगाओ, परमार्थ के काम में लगाओ, तभी श्री वृद्धि होगी, तभी उस परिवार की वृद्धि होगी, समाज की वृद्धि होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रेरणा लेकर के अगर हम आगे बढ़े तो मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे पागल बाबा का बहुत वर्षों पहले फतेहपुरिया जी के निवास स्थान मुक्ताराम स्थित में जाने का मौका मिला था, वहाँ दर्शन करने का मौका मिला था। उसके बाद में उससे फिर से साक्षात्कार होने का तो नहीं प्राप्त हुआ, परंतु आज यहाँ पर मुझे उनके यहाँ पर आने का और दर्शन करने का जो अवसर प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। जब श्री चौहानी जी ने मुझसे टेलीफोन पर कहा कि इस प्रकार 26 जनवरी को आयोजन है, तो मैंने पहले तो कहा कि 26 जनवरी को तो सुबह से लेकर शाम तक इतने कार्यक्रम रहते हैं कि आना बहुत ही दुर्लभ है। परंतु जब पागल बाबा का नाम उन्होंने कहा तो मेरे मन में एक लालच आ गया। उस लालच को मैं रोक नहीं पाया और मैंने तुरंत कहा कि नहीं, मैं आऊँगा, तो 12 महीने के बाद मैं आऊँगा और थोड़ी देर के लिए आऊँगा अवश्य, गुरु दर्शन करूँगा। तो उनके इस आग्रह पर मुझे आज यहाँ पर आने का जो अवसर प्राप्त हुआ, करने का अवसर जो प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इस प्रकार मुझे अवसर प्राप्त होता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यह अवसर दिया है। धन्यवाद। मैं माननीय श्री सत्यनारायण बजाज जी का मंडल की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ कि आज उन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में समय निकालकर यहाँ पर आके हम लोग का उत्साहवर्धन किया। बोल जो है वो आप खुद ही समझ सकते हैं कितने भावपूर्ण हैं। बंदा रोवे मत ना, हिम्मत हारे मत ना,